अस्सलाम वालेकुम। हमने जेरन नाउन के बारे में बहुत सारी पॉइंट्स पढ़ी हैं। आइए आज लास्ट लेक्चर बनाते हैं जेरन नाउन के बारे में, इसको कंप्लीट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा है जेरन नाउन आफ्टर सर्टेन एक्सप्रेशंस। इंग्लिश में कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस होते हैं जिनके बाद हमें जेरन नाउन इस्तेमाल करना पड़ता है। आइए वो एक्सप्रेशंस पढ़ते हैं, वो कौन से एक्सप्रेशंस होते हैं, कौन से इज़हार होते हैं। सो नंबर वन मैंने लिखा है, नंबर वन के नॉट हेल्प प्लस जेरंड इस्तेमाल करते हैं। के नॉट हेल्प उसके बाद जेरंड इस्तेमाल करते हैं। और ये एक्सप्रेशन हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमारा किसी चीज़ पे कंट्रोल ना हो। देखिए सेंटेंस लिखते हैं, आई के नॉट हेल्प लाफिंग व्हेन आई सी योर फेस। आई के नॉट हेल्प लाफिंग वेन आई सी योर फेस। जब मैं तुम्हारा चेहरा देखता हूँ तो मैं अपनी हंसी को नहीं रोक पाता। तो हंसने पे आपका कंट्रोल नहीं। आई के नॉट हेल्प लाफिंग, के नॉट हेल्प के बाद हम जेरंड इस्तेमाल करते हैं। और ये एक्सप्रेशन तब इस्तेमाल होता है जब आपका किसी चीज़ पे कंट्रोल ना हो। सेंटेंस नंबर टू, ये नंबर वन, नंबर टू, आई cannot help eating। I cannot help eating, खाने पे मेरा कंट्रोल नहीं। I cannot help eating, खाने को मैं नहीं रोक सकता। मतलब ये मैं एक ऐसा काम बता रहा हूँ जिस पे मेरा कंट्रोल नहीं। I cannot help eating। तो याद रखें के नॉट के बाद हमने क्या इस्तेमाल करना है, जेरंड इस्तेमाल करना है। नंबर टू, दूसरा एक्सप्रेशन कौन सा है, इट इज नो यूज। इट इज नो यूज जेरंड। इट इज नो यूज, इसी का कोई फायदा नहीं। इस एक्सप्रेशन का मतलब क्या है, इट इज नो यूज, इसका कोई फायदा नहीं। इट इज नो यूज के बाद भी आप क्या इस्तेमाल करते हैं, जेरंड इस्तेमाल करते हैं। सेंटेंस नंबर वन, इट इज नो यूज गोइंग देयर। इट इज नो यूज गोइंग देयर, वहां जाने का कोई फायदा नहीं, वहां जाने का कोई फायदा नहीं। तो इट इज नो यूज, उसके बाद हम क्या इस्तेमाल करेंगे, जेरंड इस्तेमाल करेंगे। याद रखें यहाँ पे आप इन्फिनिटिव इस्तेमाल नहीं कर सकते। इन्फिनिटिव क्या होता है, इन्फिनिटिव होता है जब हम वर्ब के आगे टू लगाते हैं। देखिए यहाँ पे ये गोइंग जेरंड है, अगर मैं यहाँ पे टू गो लिख रहा हूँ तो ये हमारा इन्फिनिटिव है। इन्फिनिटिव क्या होता है, पहले टू आता है, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, इसको इन्फिनिटिव कहते हैं। तो याद रखें के नॉट हेल्प के बाद आप इन्फिनिटिव इस्तेमाल नहीं कर सकते। आई के नॉट हेल्प टू लाफ नहीं आएगा। इट इज नो यूज टू गो नहीं आएगा। इट इज नो यूज के बाद आपको जेरंड इस्तेमाल करना है, और के नॉट हेल्प के बाद भी आपको जेरंड इस्तेमाल करना है। नंबर टू, it is no use talking to him। it is no use talking to him, उससे बात करने का कोई फायदा नहीं, उससे बात करने का कोई फायदा नहीं। इट इज नो यूज, इट इज नो यूज के बाद भी आपने क्या इस्तेमाल किया है, जेरंड इस्तेमाल किया है। आपको यहाँ पे इन्फिनिटिव इस्तेमाल नहीं करना। अगर टेस्ट में आपको कोई भी यहाँ से सेंटेंस आ जाएगा और आ जाए और तीन ऑप्शंस हो, इट इज नो यूज डैश टू हिम, टॉक, टू टॉक या टॉकिंग, तो आपको पता होना चाहिए इट इज नो यूज के बाद आपको क्या इस्तेमाल करना है, जेरंड इस्तेमाल करना है, इन्फिनिटिव इस्तेमाल नहीं करना। और उसके बाद है नंबर थ्री, फील लाइक, फील लाइक जेरंड। फील लाइक, जब आपका दिल करे कोई भी काम करने पे, देखिए मैं सेंटेंस लिखता हूँ। नंबर वन, आई फील लाइक
ड्रिंकिंग टी। आई फील लाइक ड्रिंकिंग टी, मेरा दिल कर रहा है कि मैं चाय पीऊँ। आई फील लाइक ड्रिंकिंग टी, तो फील लाइक के बाद भी आपको क्या इस्तेमाल करना है, जेरंड इस्तेमाल करना है। फील लाइक के बाद आपको इन्फिनेटिव इस्तेमाल नहीं करना, फील लाइक के बाद भी आपको क्या इस्तेमाल करना है, जेरंड इस्तेमाल करना है। नंबर 2, आई फील लाइक गोइंग देयर, मेरा दिल कर रहा है मैं वहां जाऊं। आई फील लाइक गोइंग देयर, तो फील लाइक के बाद में हमने क्या इस्तेमाल किया है, जेरंड इस्तेमाल किया है। लास्ट सेंटेंस लिखते हैं, आई फील लाइक प्लेइंग क्रिकेट, मेरा दिल कर रहा है क्रिकेट खेलूं। आई फील लाइक प्लेइंग क्रिकेट, फील लाइक के बाद आपने क्या इस्तेमाल किया है, जेरंड इस्तेमाल किया है। तो याद करें, ये जो 3 मैंने एक्सप्रेशंस लिखे हैं, इनके बाद में आपको जेरंड इस्तेमाल करना है, इन्फिनेटिव इस्तेमाल नहीं करना। कैन नॉट हेल्प के बाद में आपको जेरंड इस्तेमाल करना है, और इट इज़ नो यूज़ उसके बाद भी आपको जेरंड इस्तेमाल करना है, और फील लाइक के बाद भी आपको जेरंड इस्तेमाल करना है। और उसके बाद में मैं आपको आगे भी पढ़ाता हूँ। कीप ऑन, नंबर 4, कीप ऑन प्लस जेरंड। कीप ऑन के बाद में भी आपको क्या इस्तेमाल करना है, जेरंड इस्तेमाल करना है। कीप ऑन के बाद भी जेरंड इस्तेमाल करेंगे। कीप ऑन ट्राइंग, कीप ऑन ट्राइंग, कोशिश करते रहो। कीप ऑन को हम इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी भी बंदे को कहें कोई काम जारी रखे। कीप ऑन ट्राइंग, कोशिश करते रहो। कीप ऑन के बाद भी हम क्या इस्तेमाल करते हैं, जेरंड इस्तेमाल करते हैं। कीप ऑन वर्किंग हार्ड, सख्त मेहनत करते रहो। कीप ऑन वर्किंग हार्ड, तो कीप ऑन के बाद भी हमने क्या इस्तेमाल किया है, जेरंड इस्तेमाल किया है। इसका लास्ट एग्जांपल लिखते हैं, कीप ऑन हेल्पिंग द पुअर। कीप ऑन हेल्पिंग द पुअर, कीप ऑन हेल्पिंग द पुअर, तो कीप ऑन के बाद हमने क्या इस्तेमाल किया है, जेरंड इस्तेमाल किया है। कीप ऑन प्लस जेरंड, तो ये 4 एक्सप्रेशंस हमने आज पढ़े हैं, और ये स्पीकिंग पे के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आप इनको याद करें और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इनको इस्तेमाल करें, और जो भी मैं आपको पढ़ाता हूँ कोशिश करें उनके अलग से सेंटेंसेस बनाया करें। थैंक्स अ लॉट, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया हो।